बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड की मशहूर और बड़ी बड़ी शख्सियत कैसे दोगलापंती करते हैं और आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में पर्दा ज़मीं पर हुई किसकी वापसी। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में सलमान खान के नए हुनर से भी आपको आगाह करेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आज की वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट्स आपको देते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मौजू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में एक सियाह फाम शख्स की सफेद फाम पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला अभी तक जारी है। इस वाक़े पर दुनिया भर के अहम शख्सियात ने सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार किया तो बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, जिस पर इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। और इन बड़ी शख्सियात में परदेसी गर्ल कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा सबसे आगे थी। साथ में दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, टाइगर श्रॉफ, करण जौहर और करीना कपूर के साथ कई नाम शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि किसी को महज इसके रंग की वजह से कत्ल करना कहाँ का इंसाफ है। सोशल मीडिया पर लोगों को ये बात इनकी पसंद नहीं आई कि बॉलीवुड की ये शख्सियात खुद अपने मुल्क में समाजी नाइंसाफी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहां मजहब के नाम पर अकलीतों पर इंतहाई तशद्दुद किया जा रहा है। और आरएसएस और मोदी सरकार के इस जुल्म की वजह से भारत कई टुकड़ों में बंट चुका है। जहां तक सियाह फाम लोगों के हकूक की बात है, इस हवाले से कुछ सार्फिन ने प्रियंका चोपड़ा के उन इश्तिहारात को टैग किया जिनमें वो गोरापन की क्रीम लगाने का मशवरा दे रही थी, और कुछ ने इंडिया में जारी फिरका परस्ती और मुबीना समाजी नाइंसाफियों पर इनकी खामोशी पर सवाल उठाए। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, यानी कि मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाना अहम है और जरूरी भी है, चाहे वो कहीं भी हो या फिर किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये और बात है कि जब दीपिका पादुकोण दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के तालबा के साथ खामोश इजहार यकजहती करने पहुंची तो इन्हें इसकी सजा इनकी फिल्म छपाक के बाइकाट का ऐलान करके दी गई। क्या ये नाइंसाफी नहीं थी? लेकिन अदाकारा कंगना रनावत ने इन तमाम शख्सियात को लताड़ते हुए इंडिया में एक साधु की हजूम के हाथों हलाकत की मिसाल देते हुए कहा कि ऐसे मामूलात में लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। कंगना का ये कहना है कि बॉलीवुड का ये दोहरा म्यार है, शायद बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हाल ही में कंगना की बहन रंगोली ने इंडियन मुसलमानों के खिलाफ फिरका वराना और इश्तिहाल अंगेज ट्वीट्स की थी, जिसके बाद इनका ट्विटर अकाउंट मनसूख कर दिया गया था। उस वक्त कंगना ने एक खास फिरके के खिलाफ जहर उगलने पर अपनी बहन को लताड़ना जरूरी नहीं समझा, और हजूम के हाथों हलाकतों के तो कई वाकयात भारत में हो चुके हैं, तो फिर कंगना के दिल में सिर्फ एक वाकये का दर्द क्यों? अदाकार अभय देओल ने भी कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। इनका कहना था कि बॉलीवुड के लोग अमेरिका में जो हो रहा है इसके हक में तो खड़े हैं, लेकिन इंडिया में मुसलमानों और मजदूरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। अभय जी कहते हैं कि पूरे बॉलीवुड ने मोदी जी के मोदी केयर फंड में चाहते या ना चाहते हुए भी करोड़ों रुपए जमा करवाए हैं, और बेचारे सोनू सूद तो दिन रात इन मजदूरों की खिदमत में लगे हुए हैं। और क्या चाहिए, आप बच्चे की जान लोगे क्या? दोस्तों ये तो पूरी दुनिया को पता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऐलान के बाद मोदी सरकार ने इन मजदूरों और मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया है। ताहम इन स्टार्स को पूरी दुनिया पसंद करती है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और सैफ अली खान। इनको चाहिए था कि ये हक और सच की बात करें ताकि लोगों में सही बात का मैसेज पहुंच सके, लेकिन इन्होंने साबित किया कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल स्टार्स हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सुष्मिता सेन की। साबिका हसीना कायनात सुष्मिता सेन काफी अरसे बाद फिल्मों का रुख दोबारा कर रही हैं, लेकिन एक वेब सीरीज के साथ। जबकि इंस्टाग्राम पर एक नई सीरीज आर्या की एक झलक पेश करते हुए इन्होंने लिखा कि आपने बुलाया और हम चले आए। जबकि सुष्मिता आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2015 में बंगाली फिल्म नरबाक में नजर आई थी। इस सीरीज का ट्रेलर 5 जून को रिलीज होने वाला है।
सुष्मिता चाहे फिल्मों से दूर रही हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अपने मदाहों से मुसलसल राब्ते में रही हैं। हाल ही में सुष्मिता सेन सोशल मीडिया पर अपने मदाहों के साथ लाइव सेशन में कुरान पाक की एक आयत पढ़ती नजर आई थी और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं सलमान खान के नए हुनर के बारे में। अदाकार और सुपरस्टार सलमान खान ने एक मर्तबा अपने शागिर्द और दोस्त हमेश रेशमिया का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये खाना, गाना, म्यूजिक, राइटिंग, प्रोडक्शन सब कुछ खुद ही क्यों करना चाहते हैं। और आज आप खुद ही देख लें कि सलमान खान भी इसी राह पर चल निकले हैं। वो हीरो तो है ही, साथ ही प्रोड्यूसर भी हैं, गाने भी गाते हैं, लिखने भी लगे हैं और इसके अलावा पेंटिंग भी करते हैं। और अब तो ये भी सुना है कि वो एक कहानी भी लिख रहे हैं और इस कहानी पर वो फिल्म बनाएंगे और प्रोड्यूस खुद करेंगे। चले मान लेते हैं कि राइटर सलीम खान के साहबजादे होने के नाते इनमें कहानी लिखने का टैलेंट है, लेकिन बाकी काम करके दूसरों के पेट पर लात तो ना मारे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।